हम भारत के लोग, 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 संविधान से चलने वाले हम भारत के लोग, सत्य सनातन के रखवाले हम भारत के लोग। ब्रिटिशर से भारतीयों को सत्ता हस्तांतरण की प्रक्रिया के अंतर्गत 2 सितंबर 1946 को भारत में एक अंतरिम सरकार का गठन किया गया। इस सरकार का मुख्य उद्देश्य भारत को स्वतंत्रता दिलाने में मदद करना था। ब्रिटिश भारत की यह अंतरिम सरकार भारत के विभाजन और 15 अगस्त 1947 को मिली स्वतंत्रता तक बनी रही। यह पहली बार था जब भारत की सरकार भारतीयों के हाथ में थी। हालांकि ये एक अंतरिम सरकार थी और इस अंतरिम सरकार में मुस्लिमों के लिए अलग देश की मांग करने वाली मुस्लिम लीग भी शामिल रही। कैबिनेट मिशन ने दिल्ली पहुंचने के उपरांत पहले 3 सप्ताहों में विभिन्न राजनीतिक पक्षों और सरकार के अधिकारियों के साथ विचार विमर्श किया। कैबिनेट मिशन ने इसके बाद एक घोषणा की। इसी घोषणा पर बोलते हुए प्रधानमंत्री एटली ने अलग पाकिस्तान की मांग को एक तरह से अव्यावहारिक बता दिया। एटली ने अल्पसंख्यकों के अधिकारों को लेकर जागरूक होने की बात तो कही और ये भी माना कि वो चाहते हैं कि अल्पसंख्यक भारत में बिना किसी भय के रहें। लेकिन उन्होंने ये भी स्पष्ट कर दिया कि वो ये भी नहीं चाहेंगे कि भारत के अल्पसंख्यक यहाँ के बहुसंख्यकों की उन्नति को रोकें। We ourselves agree that the partition of Punjab and Bengal would be contrary to the wishes and interests of a large section of the inhabitants of these provinces. Bengal and Punjab have their own heritage, tradition, language and history. As far as Punjab is concerned, any division of Punjab will also divide the Sikhs. We do not think that a separate Pakistan will provide any acceptable solution to the communal problem. हम खुद भी इस बात से सहमत हैं कि पंजाब और बंगाल का आमूल-चूल विभाजन करने वाला कोई भी समाधान इन प्रांतों के निवासियों के एक बहुत बड़े हिस्से की इच्छाओं और हितों के विपरीत होगा। बंगाल और पंजाब दोनों की अपनी अपनी साझा भाषा है और इनका एक लंबा इतिहास और परंपरा है। इसके अलावा पंजाब का कोई भी विभाजन अनिवार्य रूप से सिखों को भी विभाजित कर देगा। इसलिए हम इस निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए मजबूर हो गए हैं कि न तो बड़ा और न ही छोटा अलग पाकिस्तान सांप्रदायिक समस्या का स्वीकार्य समाधान प्रदान कर सकेगा। इटली के पास ऑप्शन क्या है? इटली के पास कोई ऑप्शन नहीं है स्वतंत्रता देने के अलावा, लेकिन फिर भी इटली प्रयास क्या कर रहे हैं? क्रिप्स मिशन 42 में आया था। उस समय भी वर्ल्ड वार चल रहा था, तो भारत को वो कह रहे थे कि कंडीशनें लगाई थी, हमने उसको रिजेक्ट कर दिया था। लेकिन जब ये आए इटली, तो 45 में इटली बैठते हैं जुलाई में, और इनके पास एक ही ऑप्शन है कि इनको सबको स्वतंत्र करना है। तो इटली अब दिमाग लगाते हैं, और दिमाग ये लगाते हैं कि क्या स्वतंत्रता विद इन कॉमनवेल्थ हो सकती है, यानी कि
ये स्वतंत्र होंगे या डोमिनियन होगा ब्रिटिश कॉमनवेल्थ का या ब्रिटिश एम्पायर का? ब्रिटिश एम्पायर का डोमिनियन बनाने के लिए इटली ने बात करी आगे। इसलिए ये नहीं कहा जा सकता कि इटली स्वतंत्र करना चाहते थे। अगर आप कैबिनेट मिशन जो आया भारत में, उसके 4-5 मई, जहां तक मुझे याद है 4-5 मई 1946 के उसके कम्युनिकेशन वेवल और इनके और प्रधानमंत्री के देखेंगे लेटर्स। जब ये प्लान भेज रहे हैं तो वो लेटर दूसरे दिन लिखता है और इटली कह रहे हैं कि जो इंडिपेंडेंट शब्द है ना, इससे मुझे ऑब्जेक्शन है। इफ यू वांट टू यूज द वर्ड देन विद इन द कॉमनवेल्थ, यानी कि स्वतंत्रता कितनी? कॉमनवेल्थ के अंदर। मोहम्मद अली जिन्ना को ब्रिटिश पीएम इटली के तेवर से लगने लगा था कि ब्रिटिश सरकार मुस्लिम लीग की सहमति के बिना भी सत्ता हस्तांतरण करने के लिए तैयार बैठी है। इस बीच कांग्रेस और मुस्लिम लीग में एक भारत और भारत के विभाजन पर समझौता ना होता देख कैबिनेट मिशन ने अपनी ओर से संवैधानिक समस्या का हल प्रस्तुत किया। कैबिनेट मिशन ने सुझाया कि भारत में एक ऐसे संघ की स्थापना की जाए जिसमें ब्रिटिश भारत और भारतीय रियासतें शामिल हों। इस संघ के पास प्रतिरक्षा यानी डिफेंस, विदेशी संबंध तथा संचार व्यवस्था का उत्तरदायित्व रहे। संघ का स्पष्ट रूप से दिए गए विभागों के अतिरिक्त समस्त अधिकार प्रांतों यानी राज्यों के पास रहे और राज्यों को इन कार्यों के लिए राजस्व उगाही का अधिकार भी मिले। संविधान निर्माण के लिए एक संविधान सभा का गठन किया जाए। प्रांतीय विधानसभाएं प्रत्येक 10 लाख जनसंख्या पर एक सदस्य के अनुपात में प्रतिनिधि चुने। प्रांतों को केंद्रीय विषयों को छोड़कर शेष सभी मामलों में पूर्ण स्वायत्तता प्राप्त हो और शेष शक्तियां भी उन्हीं के पास हों। कैबिनेट मिशन का लेटर जब उनके पास जाता है तो कैबिनेट मिशन 2 प्लान बताता है, प्लान ए और प्लान बी, जिसको स्कीम ए या प्लान ए कहा गया। प्लान ए ये है कि भारत जितना बड़ा है वैसा रखा जाए, और प्लान बी है कि उसको हिंदुस्तान और पाकिस्तान में 2 में डिवाइड कर दिया जाए। फिर वो कहता है कि ये जो प्लान ए है इसमें लूज फेडरलिज्म बनाई जाए। ये दोनों प्लान वो इटली को भेजता है, कहता है 2 प्लान है, आप बताओ क्या करना, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर वो है। तो इटली का जवाब उसमें समझिए। इटली ये कहता है, उसमें जवाब लिख रहे हैं, इटली कह रहे हैं कि अगर पाकिस्तान इसमें बन गया, जिसको ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान कह रहे हो, तो फिर भारत की सिक्योरिटी खतरे में आ जाएगी। क्यों? क्योंकि कॉमनवेल्थ बनाकर उसको भारत पर शासन करना है, और अगर पार्ट ए पार्ट बी स्वीकार कर लिया जाता है तो ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान, एक तरफ से रशिया और एक तरफ से चाइना, उसने लिखा है इसमें कि एक तरफ से रशिया और एक तरफ से चाइना, भारत की सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज हो जाएगी। अब भारत की सिक्योरिटी इसलिए कॉम्प्रोमाइज हो जाएगी क्योंकि कॉमनवेल्थ का पार्ट बनना है और वो कह रहा है कि डिफेंस हमारे पास रहने दो, वो कह रहे हैं कि एक्सटर्नल अफेयर्स हमारे पास रहने दो। तो आप बताइए कि अगर इटली ये सोच रहे हैं कि कॉमनवेल्थ का हिस्सा भारत डोमिनियन एक बनेगा, तो वो पाकिस्तान क्यों बनने देंगे? इसलिए ये स्टेटमेंट आता है। कैबिनेट मिशन ने कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों को ही संतुष्ट करने का प्रयास किया। कांग्रेस को संतुष्ट रखने के लिए संगठित भारत की व्यवस्था की गई और मुस्लिम लीग और भारत के रजवाड़ों को संतुष्ट करने के लिए संघ को दुर्बल रखा गया। कांग्रेस ने प्रांतों के समूहीकरण और राज्यों को राजस्व एकत्रित करने जैसे कई अधिकार दिए जाने पर नाराजगी व्यक्त की। मुस्लिम लीग भी कैबिनेट और स्वयं ब्रिटिश प्रधानमंत्री द्वारा अलग पाकिस्तान के निर्माण को खारिज किए जाने से दो राहे पर खड़ी हो गई। बहरहाल वायसराय की कार्यकारी परिषद को अंतरिम सरकार की कार्यकारी शाखा बना दिया गया।
मूल रूप से भारत के वायसराय की अध्यक्षता में इसे मंत्री परिषद में बदल दिया गया। भारत के तत्कालीन वाइसरॉय और गवर्नर जनरल वाइकाउंट वेवल अंतरिम सरकार के रूप में कार्य करने वाली कार्यकारी परिषद के अध्यक्ष बने। सरकार में जो शक्तियां प्रधानमंत्री के पास होती हैं, अंतरिम सरकार में वो शक्तियां कार्यकारी परिषद के उपाध्यक्ष को दी गईं। वरिष्ठ कांग्रेस नेता वल्लभ भाई पटेल ने परिषद में दूसरा सबसे शक्तिशाली पद संभाला, गृह विभाग का। वल्लभ भाई पटेल गृह विभाग और सूचना और प्रसारण विभाग दोनों विभागों का नेतृत्व कर रहे थे। सिख नेता बलदेव सिंह को रक्षा विभाग की जिम्मेदारी दी गई। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी को शिक्षा और कला विभाग का प्रमुख नियुक्त कर दिया गया। मुस्लिम कांग्रेस नेता आसफ अली को रेलवे और परिवहन विभाग की जिम्मेदारी सौंपी गई। अनुसूचित जाति के नेता जगजीवन राम श्रम विभाग के मंत्री बनाए गए। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कृषि विभाग दिया गया। वहीं जॉन मथाई को उद्योग और आपूर्ति विभाग की जिम्मेदारी मिली। अंतरिम सरकार का मंत्रिमंडल तो जो पॉलिटिकल पार्टियां हमारे यहाँ थीं, उन पॉलिटिकल पार्टियों के रिप्रेजेंटेटिव जो हो सकते थे तो वो मिलीजुली सरकार थी। वो कोई एक पार्टी की सरकार नहीं थी, वो मिलीजुली सरकार थी। वो उसका रिप्रेजेंटेशन जिसका था उनमें से पिकअप किए गए थे और इंतरिम सरकार बना ली गई थी। नेहरू जी उसके प्रधानमंत्री बनाए गए और इंतरिम सरकार को भी बहुत लंबा नहीं चलना था, क्योंकि जैसे ही हम कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे तो चुनाव में जाएंगे, उसके बाद कर लेंगे। लेकिन अभी एक पॉलिटिकल बाइबल अथॉरिटी ऐसी चाहिए जो नॉन डिस्टर्बिंग हो। इसलिए कैबिनेट मिशन की चिट्ठियों में बार बार वो ये लिख रहे हैं एटली को कि एग्रीमेंट हम करवा रहे हैं लीग और कांग्रेस के बीच में। कांग्रेस और लीग के बीच में एग्रीमेंट करवा रहे हैं और पहले जिन्ना विरोध कर गए, फिर हमने उनको मना लिया है, अब ये बैठक कर रहे हैं, उनके साथ बैठक हो रही है और हम उनको तय कर रहे हैं। जिन्ना मानने को तैयार नहीं थे। जिन्ना को पाकिस्तान चाहिए था, वो एक सूत्री फॉर्मूले पर लगे हुए थे। और इटली भी तैयार नहीं थे, क्योंकि इटली को समूचा भारत चाहिए था। उनको अनसिक्योर्ड भारत नहीं चाहिए था, उनको सिक्योर भारत चाहिए था। जो उन्होंने 200 साल में बनाकर रखा था, वो वैसा ही भारत उनको चाहिए था कॉमनवेल्थ के लिए। उनको अनसिक्योर भारत पाकिस्तान बनाकर नहीं चाहिए था। तो दोनों अपनी अपनी बात पर अड़े थे। अंतरिम सरकार ने 2 सितंबर 1946 से काम करना शुरू कर दिया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और अन्य दलों के सदस्यों ने अपनी सीटें ग्रहण तक कर ली, लेकिन मुस्लिम लीग के सदस्य 26 अक्टूबर 1946 तक अंतरिम सरकार में शामिल नहीं हुए। वेवल के मनाने के बाद मुस्लिम लीग के 5 प्रतिनिधि अंतरिम सरकार में आखिरकार शामिल हो गए। मुस्लिम लीग के उम्मीदवारों के लिए स्थान बनाने के लिए कांग्रेस द्वारा नियुक्त लोगों को बदल दिया गया। शरद बोस, सैयद अली जहीर और सर शफात अहमद खान ने इस्तीफा दे दिया। मुस्लिम लीग के अंतरिम सरकार में शामिल होने पर मोहम्मद अली जिन्ना के बाद मुस्लिम लीग के दूसरे सबसे बड़े राजनेता लियाकत अली खान को वित्त विभाग का प्रमुख बना दिया गया। अब्दुर रब निश्तर को डाक और वायु विभाग का नेतृत्व सौंप दिया गया। इब्राहिम इस्माइल चुंदरीगर को वाणिज्य विभाग दे दिया गया। जिन्ना के दिमाग में इसको पाकिस्तान निर्माण की प्रक्रिया को अगर फॉर्मेशन ऑफ पाकिस्तान से जोड़कर देखेंगे तो समझ में आएगा। एक्चुअली जिन्ना जो है वो हिंदुस्तान पर शासन करना चाहता है। उसका फॉर्मूला ये है कि मुसलमानों से सत्ता ली है अंग्रेजों ने, मुसलमानों को वापस दीजिए। अगर आप ये कह रहे हो कि स्टेटस को मेंटेन करेंगे हम, तो भाई हमें सत्ता हमें दीजिए। अब हमें सत्ता अगर नहीं दे सकते, क्योंकि सत्ता तो मिल ही नहीं सकती, क्योंकि पॉलिटिकल बाइबल अथॉरिटी को देनी है, ये यूएन चार्टर कह रहा है। या वहां का प्लान है कि पॉलिटिकल बाइबल अथॉरिटी भारत में कौन है? वो तो कांग्रेस है।
इसलिए नेतृत्व तो कांग्रेस का ही होगा जिसको सत्ता ट्रांसफर होगी। अब जिन्ना उसके बीच में पाकिस्तान ढूंढ रहे हैं। पाकिस्तान ढूंढते समय जिन्ना को लूज फेडरेशन दिखाई पड़ गई। जिन्ना को दिखाई पड़ गया कि जो इन्होंने ग्रुप्स बनाए हैं ना, एक्चुअली ब्रिटिश इंडिया के भी ग्रुप्स 6 ग्रुप बनाए थे उस समय। ब्रिटिश इंडिया में 15 स्टेट हुआ करते थे, 6 ग्रुप बना दिए थे कि भाई ईस्ट में ये असम और बंगाल एक साथ होगा, उधर बम्बई और ये होगा, और बिहार और ये उड़ीसा एक साथ होंगे। ऐसे 6 ग्रुप बना दिए उन्होंने। और इधर सिंध और पेशावर वाला हिस्सा वो एक साथ होगा, इधर पंजाब और वो एक साथ होगा। तो उसको ये दिख गया कि भाई ये तो सेपरेशन जो हम मांग रहे हैं वो तो ऑलरेडी कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात जो थी वो कैबिनेट मिशन इसमें एक रास्ता छोड़ रहा है अंतरकलह का, क्योंकि राज्य कैसे करेगा वो दोबारा बैठेगा कैसे? भाई ब्रिटिश गवर्नमेंट कैसे बैठेगी? अगर आप स्वायत्तता से सही से चलाओगे तो बैठे कैसे? तो वो बीच में रास्ता छोड़ रहा है। फिर वो कहता है इंडिपेंडेंट प्रोविंसेस वो और ग्रुप्ड प्रोविंसेस। ग्रुप्ड प्रोविंसेस जाने का अधिकार रखती हैं, अपने ग्रुप से दूसरे ग्रुप में जाने का अधिकार रखती हैं। अब एक ग्रुप की प्रोविंस, और उसमें 32 सदस्य चुने गए थे। ये जो 6 ग्रुप बनाए इसमें 32 सदस्यों की एक मीटिंग, एक कमेटी बनाई गई थी। तो एक ग्रुप से दूसरे ग्रुप में अगर प्रोविंस जाएगा और ग्रुपिंग हो जाएगी प्रोविंसेस की, तो सीधी सी बात है कि आप तो कन्फ्लिक्ट में छोड़ रहे हो। और जिन्ना को इसमें अपॉर्चुनिटी दिख गई कि जब कन्फ्लिक्ट तुम छोड़ ही रहे हो और असम बंगाल इकट्ठा कर ही रहे हो, उधर वो खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब और सिंध वो उधर एक कर रहे हो, तो ये तो हो गया पाकिस्तान। अब हम अगर इसमें सही से एक्टिव हो जाएंगे तो हम इन ग्रुप्स का लाभ उठाते हुए सिस्टम में आ जाएंगे, और ये इनके जाने के बाद भी हम अलग बना लेंगे। दूसरा उसका जो खतरनाक प्लान था वो ये था कि प्रिंसली स्टेट्स का एक्सेशन। 26 अक्टूबर 1946 को मुस्लिम लीग के 5 सदस्य न केवल अंतरिम सरकार में शामिल हो गए, बल्कि उनको वित्त, वाणिज्य और कानून जैसे महत्वपूर्ण विभाग भी मिल गए। लेकिन मुस्लिम लीग का और विशेष रूप से मोहम्मद अली जिन्ना का उद्देश्य अंतरिम सरकार में शामिल होना और महत्वपूर्ण विभाग हासिल करना तो था नहीं। जिन्ना की सुई तो अब भी अलग देश पाकिस्तान को हासिल करने पर अटकी हुई थी। इसलिए जिन्ना के कहने पर अंतरिम सरकार में शामिल मुस्लिम लीग के प्रतिनिधियों ने किसी न किसी बात पर परेशानी खड़ी करना शुरू कर दिया। मुस्लिम लीग की आए दिन की किचकिच से तंग आकर अंतरिम सरकार में गृह विभाग का पदभार संभाल रहे सरदार पटेल ने मुस्लिम लीग के सदस्यों को मंत्रिमंडल से इस्तीफा देने को कह दिया। लीग के नेताओं के व्यवहार से परेशान सरदार पटेल ने यह भी कह डाला कि अगर मुस्लिम लीग के मंत्री अंतरिम सरकार से इस्तीफा नहीं देते हैं तो कांग्रेस के लोग इस्तीफा दे देंगे। सरदार पटेल की इस धमकी के बाद दोनों पक्षों कांग्रेस और मुस्लिम लीग में तनाव और गहरा गया। हमें तो पहले ही मालूम था कि अगर मुस्लिम लीग इस अंतरिम सरकार में शामिल हुई तो सिर्फ और सिर्फ परेशानी ही खड़ी करेगी। प्रारंभ में जब जिन्ना साहब ने अंतरिम सरकार में शामिल होने से इनकार कर दिया था तो हमें संतोष हुआ था, क्योंकि हम जानते हैं कि भारत को स्वतंत्र कराने के प्रयासों को आसान बनाने के लिए गठित की गई इस अंतरिम सरकार के कार्यों में मुस्लिम लीग रोड़ा ही बनेगी, और ऐसा हो भी रहा है। और अगर लीग के सदस्यों को हमारे साथ काम करने में परेशानी हो रही है तो उन्हें अंतरिम सरकार से बाहर चले जाना चाहिए। मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट जा चुकी थी पटेल के पास, और पटेल का पत्र ही पढ़ना था गवर्नर जनरल को, क्योंकि इंतरिम सरकार हम बना चुके हैं। इंतरिम सरकार बना चुके हैं तो गवर्नर जनरल
अब फुल फ्लैश नहीं खेल सकता, अब तो उसको हमारे साथ करना पड़ेगा। तो पटेल ने क्या किया कि जो माउंटबेटन ने प्लान पढ़ा एक्सेशन का, उसमें उन्होंने ये क्लॉज डलवा दिया, ऑल प्रिंसली स्टेट्स टू एक्सीड ईदर इन इंडिया और इन पाकिस्तान सब्जेक्ट टू द कंडीशन ऑफ ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज। ये एक लाइन डाल दी, यानी कि सभी प्रिंसली स्टेट्स को भारत या पाकिस्तान में से एक के साथ जाना पड़ेगा, लेकिन याद रखना है कि बाउंड्री लगनी चाहिए। तो हैदराबाद, भोपाल, ये सब मुंह धोए बैठे थे कि हम जाएंगे पाकिस्तान। अब इससे पहले एक और घटना हो गई, वो ये हो गई, घटना से मतलब एक स्टेज आई, वो ये आई कि भाई ये प्रिंसली स्टेट तय कैसे करेंगे। तो जिन्ना और कांग्रेस, इन दोनों के बीच की बात है। कांग्रेस ने रेजोल्यूशन पास किया और कांग्रेस ने कहा कि नाउ द पीपल ऑफ द प्रिंसली स्टेट विल डिसाइड, लोग तय करेंगे कि उनको किसके साथ जाना है। यह हमारा ओरिजिनल प्रस्ताव था। जिन्ना ने उसको माना नहीं, उसने कहा ना द रूलर विल डिसाइड। अब दोनों के बीच में हुआ, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उसने मान लिया कि रूलर विल डिसाइड, और उसके पीछे का कारण उसका यह था कि उसको लग रहा था कि 650 में से 100 में मुसलमान बैठे हैं, या थोड़े कम ज्यादा, तो ये मुसलमान जो हैं भारत के अंदर ये पाकिस्तान हो जाएंगे, तो हमको 2 पाकिस्तान मिलेंगे, ईस्ट पाकिस्तान, वेस्ट पाकिस्तान, और हिंदुस्तान के अंदर 100 पाकिस्तान। इस बीच लंदन में एक महत्वपूर्ण घोषणा हुई कि ब्रिटेन ने जून 1948 तक हर हाल में भारत छोड़ने का निर्णय ले लिया है। यही नहीं, लॉर्ड वेवल के स्थान पर लॉर्ड माउंटबेटन को भारत का नया वाइसरॉय नियुक्त करने का फैसला भी ब्रिटेन ने कर दिया। ब्रिटेन की इस घोषणा के बाद कांग्रेस और मुस्लिम लीग की तकरार थम सी गई। अंतरिम सरकार में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच चल रही तकरार के मध्य 1 दिसंबर 1946 को संविधान सभा ने अपना काम करना शुरू कर दिया। 6 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की बाकायदा स्थापना की गई। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई, लेकिन मुस्लिम लीग ने संविधान सभा की इस पहली बैठक का अलग पाकिस्तान की मांग करते हुए बहिष्कार कर दिया। हम भारत के लोग, 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 संविधान से चलने वाले हम भारत के लोग, सत्य सनातन के रखवाले हम भारत के लोग, हम भारत के लोग, हम भारत के लोग। राम राज्य के आदर्शों को संविधान से जोड़ा, लोक संस्कृति और सभ्यता को विधान से जोड़ा, संकल्पों से बढ़ने वाले हम भारत के लोग, सत्य सनातन के रखवाले हम भारत के लोग, हम भारत के लोग, हम भारत के लोग। संसद टीवी के और भी प्रोग्राम्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल और हाँ,
इन्हें लाइक और शेयर करना ना भूलें।